अस्सलाम वालेकुम। चलें, आज हम एक न्यू डेटा सेट पे काम करेंगे और उस डेटा सेट का नाम है गूगल प्ले स्टोर ऐप्स। सही है। लास्ट वाले को उसमें कुछ क्यूरीज बाकी थी तो वो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया और मैंने कहा था आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर दूंगा, लेकिन वो मैं करना भूल गया। वो फाइल शेयर कर दूंगा तो आप लोग उन क्यूरीज़ को रन करिएगा। एंड की बेसिक सी क्यूरीज़ हैं, 2 या 3 एडवांस क्यूरीज़ हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज जो है फ़िलहाल हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेगेक्स। क्या पता आप लोगों ने नाम सुना हो इसका, रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो हमारे डेटा में से किसी पर्टिकुलर पैटर्न के बिहाफ पे डेटा को लेकर आता है। मतलब हमारे पास कोई कुछ सिंटेक्स मौजूद है या कोई टेक्स्ट मौजूद है, हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको अपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में या स्ट्रिंग में सर्च करवाना चाह रहे हैं, उसमें अपनी जो भी कोई पैटर्न है उसको चेक करवाना चाह रहे हैं, फाइंड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं किससे, रेगेक्स से। अब लेट से कि ईमेल है, ईमेल का आपको मालूम है कि ईमेल के अंदर एक चीज़ कंपलसरी होती है, ठीक है। एक चीज़ कंपलसरी होती है, मतलब उसके बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें @ लाजमी आता है, ठीक है। डॉट भी एक लाजमी आता है, ठीक है। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट में मौजूद होते हैं। तो जब भी हम डेटा क्लीनिंग की तरफ जाते हैं ना, डेटा क्लीनिंग का पार्ट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पूरे डेटा एनालिसिस के प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पार्ट ही क्या होता है, डेटा क्लीनिंग। मतलब सबसे पहला पार्ट नहीं होता, सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल पार्ट ये होता है डेटा क्लीनिंग का, और ये 80% ऑफ द टाइम ले जाता है, ठीक है। पहला पार्ट तो डेटा गैदरिंग होता है कि भाई अपने डेटा उठाना है। अब डेटा उठाने के डिफरेंट सोर्सेज हो सकती हैं। आपको कोई एक्सेल फाइल मिल गई, CSV फाइल मिल गई, या आपने किसी वेबसाइट से स्क्रैपिंग करी, वहाँ से डेटा ले लिया, SQL सर्वर से आपने डेटा उठा लिया, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है तो आपने SQL सर्वर से कोई डेटा उठा लिया, या API की मदद से डेटा ले लिया। केगल एक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाते हैं हमें, तो वहाँ से हम API की मदद से डायरेक्ट, मैं आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, CSV फाइल लेकर आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट API की मदद से भी वहाँ से डेटा लेकर आ सकते हैं अपने यहाँ पे पांडास की मदद से, ठीक है। देखेंगे उसको आगे जाके। लेकिन पहला पार्ट आपका डेटा गैदरिंग है, उसके बाद आपके पास डेटा क्लीनिंग का आता है कि डेटा जो आपने उठाया है ना, उसको फिर देखना है कि उसमें कौन से मेसी डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, कौन से मतलब मेसी डेटा मौजूद है उस डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा सेट के अंदर, ठीक है। रो डेटा क्या है उसको क्लीन करना, ये सेकंड स्टेप होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो अभी तक हमारे पास कोई भी इस तरह का कोई डेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने डेटा नहीं देखा। सिंपल से डेटा सेट्स थे। लास्ट में हमने जो मूवी वाले डेटा सेट पे काम किया था, बहुत बेसिक सा था, उस पर हमने शायद 5 या 6 क्यूरीज चलाई और हमारा काम हो गया था, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का डेटा हो कि जिसमें डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हों, ठीक है, तो हमारी वो सिंपल क्यूरीज उसको सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, फिर आपका रेगेक्स यूज़ होता है कि आप क्या कर सकते हैं, रेगेक्स की मदद से, रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से डिफरेंट पैटर्न्स को अपने कॉलम में, अपने डेटा सेट में तलाश कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बिहाफ पे आपको जो फर्दर डिसीजन करना है, उनको रखना है, उनको सिंप्लीफाई करना है, ब्रेक डाउन करना है, स्प्लिट करना है, वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा डेटा सेट है ना गूगल प्ले स्टोर ऐप्स का, वो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो भी, ठीक है। लेकिन कुछ उसके अंदर पैटर्न्स हम देखेंगे जो हमें रेगेक्स की मदद से सॉल्व करने पड़ रहे होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका कि रेगेक्स क्या होता है, किस तरीके से हम इसमें पैटर्न को तलाश करते हैं। सही है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या मौजूद है, अच्छा सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। अच्छा अभी हम इसको देख रहे हैं पाइथन के हिसाब से, किसके हिसाब से देख रहे हैं अभी हम, पाइथन के हिसाब से। लेकिन जो रूल्स पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई होंगे किस पर, पांडास पे भी हो रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी अब जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, RE, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की शॉर्ट वो है, शॉर्ट फॉर्म है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, सही है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको लेट से हम टेक्स्ट 1 का नाम दे देते हैं। और इसमें ना हमारे पास कुछ 2 सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, मैंने लेट से ये सिंपल एक छोटा सेंटेंस है ना, मतलब 2 सेंटेंसेस से मिलके पूरा आपका एक बोलने छोटा टाइप का छोटा पैराग्राफ बन रहा है, छोटा, ठीक है। दो सेंटेंसेस में मौजूद हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, टेक्स्ट इतना छोटा होता नहीं, बड़ा टेक्स्ट होता है। अगर आप जैसे कॉलम को ही कंसीडर कर लें पांडास के हिसाब से, तो पांडास के अंदर हमने कितने कॉलम देखे थे, मूवी वाला डेटा सेट हमारा 1572 रोज़ का हो गया था क्लीनिंग के बाद। उसके अलावा हमने और किसी पे काम किया है, टाइटैनिक पे काम किया है शायद, उसमें कितनी
90 या 91 कुछ इस तरह करके उसकी टोटल रोज़ बन रही थी, ठीक है। तो मतलब डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें क्या करना होता है, हम उसको बारी बारी जाके देखने के बजाय, मतलब एक तो आइडिया लेने के लिए हम देखते हैं, पहली मर्तबा आइडिया लेने के लिए हमें देखना पड़ता है डेटा को, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमने जो भी डिफरेंट पैटर्न्स, जो भी मैसी पैटर्न्स अपने डेटा में देखे होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फाइंड आउट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक काम करने लगा हूँ, सिंपल आप ये समझे कि एक छोटा सेंटेंस यहाँ पे मौजूद है, दो छोटे सेंटेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं, और हम यहाँ पे ना कैट को तलाश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कैट मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए सॉरी, हम आर का यूज़ करेंगे, और आर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सर्च एक हमारा मेथड है, सॉरी फंक्शन है। क्या है हमारा सर्च? एक फंक्शन है। तो मैंने सर्च किया, और सर्च के अंदर ना अब मुझे दो चीज़ें पास करनी है। आप लोग देख रहे हैं पहली डॉक्यूमेंटेशन क्या दिखा रहा है कि पैटर्न बताना है कि आपने किस चीज़ को तलाश करवाना है। पैटर्न मतलब किस चीज़ को तलाश करवाना है, किस पैटर्न को तलाश करवाना है, ठीक है। तो लेट से मैंने कहा था कि मैं कैट को देखूंगा, तो मैंने यहाँ पे कैट लिख दिया, सही है। अच्छा, फिर कॉमा बनाया, कॉमा लगाया, और कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग, मतलब जिस चीज़ में तलाश करवाना है, जिस चीज़ में सर्च करवाना है, अब उसका जिक्र करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं मैंने कैट को कहाँ पे तलाश करवाना है, मैंने कैट को सर्च करवाना है इस text1 वेरिएबल के अंदर, सही है। तो कॉमा के बाद मैं उस text1 को लिख दूंगा, सही है। अच्छा, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो text1 इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये शायद मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा। चलें, अब ज़रा देखिए क्या बता रहा है हमें कि हमारा जो वर्ड कैट है ना, कैट, ये text1 में मौजूद है, लेकिन किस इंडेक्स में मौजूद है, ये इंडेक्स बता रहा है हमें, ठीक है। स्पेन बेसिकली ये इंडेक्स बता रहा है। तो कौन सा इंडेक्स है, 4 से 7 तक के इंडेक्स में मौजूद है। अब ज़रा देखें, ये आपका 0, ठीक है, 1 2 3 वाली आपकी स्पेस है, मतलब थर्ड इंडेक्स वाली आपकी स्पेस है, और फोर्थ इंडेक्स पे आपका क्या मौजूद है, कैट आ रहा है, ठीक है, मतलब सी स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है वो। और ये 5 6 और 7, तो क्या हुआ, इसने हमें ला के बता दिया कि भाई आपका जो जिस वर्ड को आप तलाश करना चाह रहे हैं ना, वो कहाँ मौजूद है आपके पास, यहाँ से लेके इस इंडेक्स तक के मौजूद है, ठीक है। 7 आई थिंक आगे बनेगा, 1 मिनट, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ देखें 7 लिखा हुआ है ना, लेकिन 7 वाला इंक्लूडेड नहीं है असल में यहाँ पर। तो क्या कर रहा है वो, मतलब 7 से पहले तक हमने उसको कंसिडर करना होगा। ये मेरी बात समझ रहे हैं? देखें, अगर आप यहाँ तक के पहुँचेंगे ना, स्टार्ट से लेके इस जगह तक पहुँचेंगे, हाईलाइटेड टेक्स्ट तक पहुँचेंगे स्टार्ट से लेके, तो आपके पास ये कितना बन रहा है, ये आपके पास 0 1 2 3 बन रहा है। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 3 इंडेक्स बन रहा है, मतलब स्पेस थर्ड इंडेक्स पर आ रही है। लेकिन जैसे ही आपका सी स्टार्ट हो रहा है, तो सी बेसिकली कौन सा इंडेक्स पर है, 4th इंडेक्स पे, ए जो है वो 5th इंडेक्स पे है, और टी आपका 6th इंडेक्स पर है, ठीक है। लेकिन अगेन वही पुरानी वाली बात कि इंडेक्स की जब भी बात होती है तो क्या बताया जाता है, हमें एक नंबर बढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन कंसिडर वो एक नंबर कम करके ही हो रहा होता है। तो 7 आने का मतलब ये नहीं कि 7 तक बढ़ जा रहा है, बल्कि 7 आने का मतलब ये कि इससे एक नंबर कम होकर हमारा जो नंबर बनेगा वहाँ पे मेरा टेक्स्ट कम्प्लीटली आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्च फंक्शन की मदद से उस चीज़ को तलाश कर लिया text1 के अंदर, सही है। लेकिन ये इतना कोई यूज़फुल नहीं है, मतलब सर्च जो फंक्शन है मतलब यूज़फुल होगा, लेकिन इतना कोई यूज़ नहीं किया जाता, इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता। क्या यूज़ किया जाता है, फाइंड ऑल, एक फंक्शन है एक और, फाइंड ऑल नाम है, ठीक है। और ये फाइंड ऑल बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है, पाइथन स्ट्रिंग के अंदर, पाइथन स्ट्रिंग के हिसाब से बात हो रही है, सही है। तो लेट से हम इसी चीज़ को लिखते हैं यहाँ पे दोबारा से, मैं बोलता हूँ re.findAll, ठीक है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या करो, तमाम वर्ड्स को तलाश करो, ठीक है। और अगेन क्या करना है, मुझे वही दो चीज़ें बतानी है, पहले मरतबा पैटर्न बताऊँगा, सेकेंड टाइम क्या बताऊँगा, मैं उसको स्ट्रिंग बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैटर्न में अगेन वही कैट लिख देता हूँ, और कॉमा करके यहाँ लिखूँगा इसको text1 कि तलाश करो इस कैट को text1 वाले वेरिएबल के अंदर। तो ज़रा देखें हमारे पास कैट कितनी मरतबा आया था, यहाँ पर 2 मरतबा आया था, तो यहाँ पे भी इसने हमें 2 मरतबा कैट को लाकर दे दिया। सही है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न हमने निकाला है यहाँ पे। अगर हमारे पास कोई वर्ड हो, अगर आपने कोई लेट से अगर मैं सिंपल इसको ए लिख देता हूँ ना, तो अब क्या करेगा ये, अब जहाँ जहाँ इसको ए मिलेंगे ना, या अगर ये बोलें जितनी मरतबा इसको ए मिलेंगे सब उठा के ले आएगा, ठीक है। ज़रा देखें एक मरतबा, तो कितने एज ला रहा है यहाँ पे, 4 एज ला रहा है,
ज़रा देख लें, एक यहाँ पर है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। 4 टाइम्स केट मौजूद ए मौजूद थे हमारे पास टेक्स्ट के अंदर, तो उतने ही टाइम्स ए को उठा के ले आया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। अगर आपने कोई लेटर या कोई वर्ड या कोई सेंटेंस तलाश करवाना तो आप इस तरीके से तलाश करवा सकते हैं। यहाँ पर लेट से हमारे पास ये, बल्कि मैंने इस टेक्स्ट को ऊपर लिख दिया है, इसको टेक्स्ट 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब लेट से मुझे यहाँ पे निकालना है, इसको तलाश करना है मुझे। यहाँ पे किस वर्ड को तलाश करना है, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करवाना है। तो मैं लिखता हूँ re.findAll और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इस लिखा और कॉमा लगाकर मैंने इसको टेक्स्ट 2 पास किया। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसको 2 मरतबा देखने को मिल रहा है, ऐसा है। अच्छा ठीक है, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो उसने क्या किया, हमें वो चीज़ ला के दे दी। सही है, सिंपल सी चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो अभी जो तलाश कर रहा था हमारा, हमने उसको पूरा वर्ड दिया था, उसको हमने क्या दिया था, पूरा वर्ड दिया था, या कोई एक लेटर दे दिया था, या अगर इसको एक से ज़्यादा चीज़ें दे देंगे, मतलब 2 वर्ड्स दे देंगे। लेट्स मैंने इस बोला यहाँ पे और इस कहकर मैंने इसको आगे लेट्स से स्पेस दे दी। ठीक है, स्पेस दे दी, तो अब क्या होगा, आपका ये स्पेस भी कंसीडर होगा कि वो वाले इस तलाश करो जिसके आगे क्या मौजूद हो, स्पेस मौजूद हो। तो अभी भी क्या करने वाला है, ये दोनों को ही लेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वाले इसके बाद भी स्पेस देखने को मिलेगी और नेक्स्ट वाले इसके बाद भी इसको स्पेस देखने को मिल रही होगी। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी भी दोनों को लिया है। लेकिन लेट्स से अगर मैंने इसको इस तरह लिखा होता, इस स्पेस और एस लिख दिया होता, ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब तो इसको सिर्फ एक ही मरतबा मिलने वाला है, ये वाला पैटर्न। सही है, वो यहाँ पर मौजूद है, इस स्पेस और फिर एस जहाँ पे इसको देखने को मिल रहा होगा। तो क्या करेगा, अब ये एक ही मरतबा उस चीज़ को लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉपर इसको पैटर्न बता रहे हैं कि तुम इस पैटर्न के अगेंस्ट क्या करो, मुझे डेटा लाकर दिखाओ इस टेक्स्ट 1 या टेक्स्ट 2 वाली स्ट्रिंग से या वेरिएबल से। सही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड हमारे पास जो इसका पैटर्न है वो क्या है कि लेट से हमने फर्स्ट और लास्ट करेक्टर के बिहाफ पे डेटा को निकलवाना है। हमें नहीं पता बीच में क्या आने वाला है। ठीक है, हमें लेट से नहीं मालूम, जैसे ही कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट है हमारे पास और उसमें हमें मालूम है कि कोई एक वर्ड है, ठीक है, वो पैटर्न पे चलता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, लेट से मैं बोलता हूँ टेक्स्ट 3, और इस टेक्स्ट 3 के अंदर हमारे पास ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं और टी पे एंड हो रहे हैं। सही है। अब अगर इसका एक पैटर्न देखें तो स्टार्ट सी से होता है हमेशा और टी पे एंड होता है। बीच में आप देख रहे हैं सेंटर वाली जगह पे डिफरेंट लेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि जिसके स्टार्ट में सी मिल जाए और जिसके एंड में टी मिल जाए। मुझे वो सारे के सारे, तुम इसको बोल रहे हैं पाइथन को कि तुम मुझे वो सारे के सारे क्या करो, ला कर दे दो वो वर्ड्स। सही है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ना डॉट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डॉट का यूज़ करेंगे। किस तरह, मैं लिखता हूँ re.findAll और ये ब्रेक कॉलन सिंगल कोट का यूज़ किया और c.t लिख दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, इसको स्टार्टिंग वाली चीज़ बताई कि तुम इस स्टार्टिंग वाले वर्ड को देखना, डॉट बीच में कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसको इग्नोर कर दो या उसको कंसीडर ना करो, और किसको देखना उसके बाद, टी को देखना। सही है। और ये चीज़ें निकाल के ले आओ कहाँ से, टेक्स्ट 3 से। ठीक है, टेक्स्ट 3 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। सही है। तो ज़रा देखें इसने क्या किया, मुझे सारे ही वर्ड्स लाकर दे दिए। सही है, ये बात समझ आ रही है। तो क्या हुआ, डॉट की मदद से हमने सेंटर वाले वर्ड को स्किप करवा दिया। ठीक है, सेंटर वाले लेटर को हमने स्किप करवा दिया। और क्या हुआ, उसने सिर्फ फर्स्ट वाला और एंड वाला लेटर को कंसीडर किया, फर्स्ट और एंड वाले लेटर को कंसीडर किया और हमें वर्ड्स लाकर दे दिए। अब लेट से अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कोई और चीज़ आ रही है माइंड में, चलो एक चीज़ लिखता हूँ, कार्ट। मतलब क्लाउड, हाँ ठीक है, देखें बताता हूँ। जैसे मैंने कार्ट लिखा है यहाँ पे और आप क्या बोल रहे हैं, CLOT। चलें, ये 2 वर्ड्स और हमने यहाँ पे इजाफा किया। सही है। लेकिन अब बात समझिएगा, अब हमारा ये जो C.T है ना, बेसिकली ये इन 2 पैटर्न्स पे फिक्स नहीं होता। क्यों, समझे बात को। जो मैंने C.T लिखा है ना, बेसिकली ये 3 लेटर्स पे काम करने वाला है। पहला लेटर C होगा,
सेंटर वाला लेटर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, एंड वाला लेटर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। अब वो पैटर्न्स यहाँ तक तो मैच कर रहे हैं इन 4 वर्ड्स पे, सही है, लेकिन वो यहाँ पर आके क्या हो गए, चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि असल में सेंटर वाले जो लेटर्स हैं ना ये मसला करेंगे। पैटर्न तो अभी भी वही है हमारे पास, स्टार्ट सी से हो रहे हैं, एंड टी पर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे सेंटर में आपके पास 2 लेटर्स आ गए ना, इसकी वजह से हमें ये चीज़ें नहीं मिलने वाली, ठीक है। एक मरतबा दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखें अभी भी वही चीज़ लेकर आ रहा है, इसने कार्ड और क्लॉड दोनों में से किसी भी चीज़ को उठाया ही नहीं, सही है। हाँ, लेकिन हम इसको करवा सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का वर्ड तलाश करना है, आप बोल रहे हैं उसके सेंटर में 2 लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, 2 लेटर्स हो सकते हैं, स्टार्टिंग में हमेशा सी होगा, एंड में टी होगा, तो फिर आप क्या करें, एक और डॉट बढ़ा दें यहाँ पे, एक और फुल स्टॉप बढ़ा दें, यहाँ पे डॉट बढ़ा दें। अब क्या करेगा, अब आपके पहले वाले को इग्नोर कर देगा, जो 3 लेटर्स वाले अब वर्ड्स थे ना, 3 लेटर्स वाले जो वर्ड्स से स्टार्ट के 4, उनको क्या करेगा, इग्नोर, बाकियों पे अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखें ये उन 2 को लेकर आ रहा है। तो पॉइंट समझ रहे हैं, यहाँ पे आप डॉट की मदद से किसी भी फर्स्ट और एंडिंग लेटर्स को निकलवा सकते हैं, लेकिन पैटर्न पता होना चाहिए आपको कि सेंटर में कितने वर्ड्स या लेटर्स आने वाले हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, दोनों में निकलवाना है तो फिर हमने उसके लिए एक चीज़ पढ़ी थी, वो होता है और ऑपरेटर। ये पांडास वाला और ऑपरेटर है जो हमने पांडास या नमपाई में देखा था, सही है। सिंपल और नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर वो ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो पाइप साइन की मदद से हम यूज़ करते हैं। पाइप साइन की मदद से हमने कहा था ये और ऑपरेटर होता है, नमपाई में देखा था। तो अब क्या करें, यहाँ पे आप उसको लिखते हैं सी डॉट टी, कि या तो ये तलाश करो, मतलब इसका क्या है कि एंड में स्टार्ट में सी मिलेगा, एंड में टी मिलेगा, और बीच में तुम्हें 2 लेटर्स देखने को मिल होंगे, उसको भले कुछ भी हो उसको इग्नोर कर दो। या तो तुम्हें क्या मिलेगा, स्टार्ट में सी, एंड में टी, और बीच में एक लेटर देखने को मिलेगा, और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये उसको इंटरप्रेट करेगा, और फिर आपके सारे जो स्ट्रिंग में इस तरह के वर्ड्स मौजूद होंगे उनको लेकर आ जाएगा। सॉरी, परसेंटेज वाला साइन ट्राई करते हैं। एमडी ला रहा है। अब ये परसेंटेज मेरे फ़िलहाल माइंड में नहीं है कि किस तरीके से काम करता है, होगा कोई इसका भी पैटर्न होगा लाजमी, ठीक है, या हो सकता है इसको हार्ड कोड करके ला रहा हूँ, तो इसको मैं देख के बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या है कि अगर आपने किसी लास्ट और फर्स्ट वाले लेटर से भी आपके डेटा को निकलवाना तो आप डॉट का यूज़ करते हैं। क्लियर है जी? हाँ, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये हाँ ये 2 पे काम करेगा, ठीक है, मतलब 2 नहीं, सॉरी, अगर आपको बढ़ाना है तो फिर आप स्कोर बढ़ा दें और एक और डॉट बढ़ा दें, ठीक है, लेकिन जो आप पैटर्न आप बताएंगे ये उसी के भी आप डेटा लेकर आएगा, ठीक है। अगर आपने इसको 3 डॉट्स बता दिए बीच में, तो अब ये 2 डॉट्स वालों पे काम नहीं करेगा, फर्स्ट वाले पे करेगा, मतलब 1 लेटर वाले पे काम करेगा, और 3 लेटर्स वाले पे काम करेगा, और 2 वाला यहाँ से क्या हो चुका है, इसकी पहुँच चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी तरह का पैटर्न प्रोवाइड करना है डेटा को निकालने के लिए, सही है यहाँ तक। अच्छा, चलें, अब लेट से यहाँ पे मेरे पास अब ये कुछ और वर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से अगेन वो सारे वर्ड्स निकालने हैं, वो सारे वर्ड्स निकालने हैं जिसके स्टार्ट में ए और एंड में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, जिसके स्टार्ट में ए, एंड में ई आ रहा है, और सेंटर में 2 लेटर्स हैं, मुझे वो वाले वर्ड्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो क्या करेंगे हम, आर ई डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पे क्या बताएंगे उसको, ए डबल डॉट ई, बस क्या कहा था, स्टार्ट में ए, एंड में ई, और सेंटर में 2 लेटर्स, बस हमें वो वाले वर्ड्स निकालने हैं। एक और तरह का वर्ड मौजूद है यहाँ पे जिसमें सेंटर में 3 लेटर्स आ रहे हैं, उसको हम उस पर हम काम नहीं करना चाह रहे, बस सिंपल सा ये होगा आपके पास। अब इसको क्या करें, कॉमा लगाकर टेक्स्ट 4 बताएं कि टेक्स्ट 4 में तलाश करो उसको इस तरह से, तो आपको वो लेटर्स लागे, वो वर्ड्स आपको ला कर दे देगा। ये क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? सिंपल सी चीज़ है। तो सिर्फ 2 चीज़ें देखी अभी तक हमने, क्या आप पूरा वर्ड उसको बता दें तो उसको तलाश करके ले आएगा, या अगर आपने कोई पैटर्न लगाना है, पैटर्न के भी यहाँ पे काम करवाना है फर्स्ट और लास्ट लेटर की मदद से, तो आप ये वाला काम करना है डॉट का यूज़ करके,
सही है भाई। चलें अब इसमें ना ये एक्सरसाइज के तौर पे लेट से मेरे पास टेक्स्ट 5 है और मुझे सिर्फ सेंटर में 1 लेटर जहाँ मौजूद हो और सेंटर में 3 लेटर्स मौजूद हो, इनका मुझे डेटा निकलवाना है। सेंटर में जहाँ पर 1 लेटर हो और सेंटर में जहाँ पे 3 लेटर्स देखने को मिल जाए, मुझे उसका डेटा निकलवाना है। तो क्या करूँगा ज़रा जल्दी से बताएं। आगे बी डॉट टी, ठीक है, और बी 3 बोले थे ना मैंने, बस ठीक है, और कॉमा लगा के टेक्स्ट 5। अच्छा अभी मैंने देखा है कि परसेंटेज साइन ना पाइथन में किसी स्पेशल कैरेक्टर में यूज़ नहीं होता, किसी पैटर्न को मैच करवाने के लिए जो परसेंटेज साइन है वो यूज़ नहीं होता, एसक्यूएल में यूज़ होता है। अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया भी तो वो हार्ड कोडेड परसेंटेज साइन को ही तलाश कर रहा होगा, ठीक है। तो किसी पैटर्न के लिए यूज़ नहीं होता। अगर आपने उसको यूज़ भी किया तो वो क्या करेगा, परसेंटेज को ही तलाश कर रहा होगा। तो ऊपर जो हमें एमडी देखने को मिल रहा था यहाँ पे, असल में देखना चाह रहा है कि सी परसेंटेज टी, बिल्कुल इसने हार्ड कोड कर दिया है कि ऐसा कोई वर्ड तलाश करो जिसमें सी बीच में परसेंटेज साइन हो फिर टी लिखा हुआ हो। तो उसको कोई भी वर्ड मिला नहीं, तो इसलिए उसने हमें एक एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड कर दी। सही है। अच्छा तो ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ज़रा ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसी को यूज़ करते हुए हम पांडास पे फर्दर इसका यूज़ करेंगे, मतलब इसी को समझते हुए पांडास पे इसको यूज़ करेंगे। तो ज़रा देखें कुछ पैटर्न्स हैं हमारे पास, वो क्या है। अगर आपके पास स्क्वायर के अंदर स्मॉल ABC लिखी हो तो इसका मतलब क्या होता है भाई, या तो A तलाश करो, या तो B तलाश करो, या तो C तलाश करो। सही है, सिंपल है। और वो क्या करेगा, जब जब उसको टेक्स्ट में ABC मिल जाएगा तो हमें ला कर दे देगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप इसमें ABC लिखें, आप इसके अंदर कुछ और लिख लें। लेट से आपने लिख दिया XYZ या आपने लिख दिया BCDE, कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो लेकिन आप लिखेंगे ना उन्हीं को तलाश करेगा बस, ठीक है। और किसके साथ तलाश करेगा, और की कंडीशन के साथ, और की कंडीशन के साथ। या तो तुम्हें A मिल जाए तो जब भी ले आओ, और या तो B मिल जाए जब भी ले आओ, या C मिल जाए तो जब भी ले आओ, ठीक है। ये उस कंडीशन में चल रहा होगा, ठीक है। तो जो भी आप लिखेंगे उन्हीं वर्ड्स को तलाश करेगा और किसी भी एक को अगर मतलब उसको कोई भी एक वर्ड या लेटर मिल जाता है तो उसको क्या करेगा, वो लेकर आ जाएगा। देखते हैं ज़रा इसकी एग्जाम्पल देखते हैं अभी। अच्छा दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, A to Z। अब लेट से आप बोलते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे तो लेट से जैसे आपका एक न्यूमेरिकल कॉलम है, ज़रा पांडास के हिसाब से सोचें, एक न्यूमेरिकल कॉलम है, ठीक है। उस न्यूमेरिकल कॉलम के अंदर इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है, लेकिन जब उसकी डेटा टाइप चेक करी तो हमें पता चल रहा है उसके अंदर मौजूद है, उसकी जो डेटा टाइप आ रही है वो ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट आने की वजह तो एक ही हो सकती है कि भाई उसमें स्ट्रिंग मौजूद है, स्ट्रिंग मौजूद है ना। तो अगर मैं उस कॉलम को रेफरेंस करूं, मतलब उस कॉलम में तलाश करूं, मैं क्या तलाश करूं, मैं बोलूं यार A से लेके Z तक जो भी चीज़ें हैं ना, अगर तुम्हें इस कॉलम में मिलती हैं, A से लेके ABCD मतलब पूरी, तुम्हें कुछ भी मिल जाए इस पूरे कॉलम के अंदर, वो लेकर आ जाओ, मतलब उस रिकॉर्ड को लेकर आ जाओ। सही है। तो अब क्या हम पूरी ABCD बैठ के लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉल ABCD A से Z तक नहीं, तो शॉर्टकट क्या है, A-Z, बस खुद कंसिडर कर लेगा, खुद समझ जाएगा अच्छा भाई हमने पूरी ABCD की बात करी है स्मॉल लेटर्स के अंदर। समझ रहे हैं बात को। तो फिर क्या करेगा, कोई भी उसको लोअर केस में अगर उस कॉलम में स्ट्रिंग मिल जाता है तो क्या करेगा, उसको ट्रू बना देगा और फिर हम मास्किंग परफॉर्म करके उस रिकॉर्ड को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे भी देखते हैं, आगे जाके हमने ये काम करना है, ठीक है। फिलहाल इसको समझें कि हमने क्या किया, स्मॉल A to Z की मदद से सब कोई भी स्ट्रिंग वाला डेटा निकाल सकते हैं। सही है। अच्छा कैपिटल A to Z वही काम करेगा, सिर्फ सिंपल क्या हो जाएगा, स्मॉल के बजाय कैपिटल लेटर्स बन जाएंगे, कैपिटल लेटर्स तलाश कर रहा होगा वो, ठीक है। 0 to 9 में क्या करेगा, नंबर तलाश कर रहा होगा। अब इसकी अपोजिट एग्जाम्पल हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट कॉलम है, कोई स्ट्रिंग कॉलम है और उसमें हमें कोई नंबर तलाश करना है। नंबर देखने के यार इसमें कोई नंबर वाला कॉलम तो मौजूद नहीं है, सॉरी नंबर वाला डेटा तो मौजूद नहीं है, कॉलम स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट वाला है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई नंबर आ रहा हो, ठीक है। तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, डेटा को एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट कर सकें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 to 9 वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा उसके बाद अगर आपने तीनों यूज़ करने हैं, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक के लाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, A to Z लिखना पहले स्मॉल लेटर्स में, फिर कैपिटल A to Z और फिर 0 to 9, ठीक है। अच्छा 2 मतलब यहाँ पे हाइफन बोलना चाह रहा हूँ मैं, सही है। तो 2 मतलब 2 नहीं लिखना, TO वाला 2 नहीं लिखना, या 2 नहीं लिखना, अल्फ़ा मैथमेटिकल वाला हाइफन का यूज़ करना है।
तो यहाँ पे क्या तलाश करेगा, स्मॉल अगर उसको ABCD मिल जाए तो जब भी वो हमें ला कर दे देगा डेटा। कैपिटल ABCD में से कुछ लेटर्स मिल जाए उस डेटा के अंदर, उस कॉलम के अंदर, तो जब भी डेटा ला कर दे देगा। और अगर कुछ नंबर मिल जाए तो जब भी वो क्या करेगा, डेटा ला कर दे देगा। सही है। और लास्ट वाली क्या है, अगर हमने ये कैरेट साइन का यूज़ करके आगे कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया तो फिर ये क्या कंसिडर होगा, ये नेगेशन कंसिडर होगा। नेगेशन मतलब ABC के अलावा जो तुम्हें मिल रहा वो ले जाओ। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलानी। फॉर एग्जांपल एक कॉलम हम काम कर रहे हैं और उस कॉलम में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम है। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम है। तो मुझे तलाश करना है, अगर सैलानी मौजूद है तो हम क्या करेंगे, सैलानी पूरा वर्ड तलाश करना है ना, तो हम सबसे पहला वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, सबसे टॉप पे जो हमने देखा था। सिंपल तलाश करवा लेंगे सैलानी और उसको प्रोवाइड कर देंगे कॉलम का नाम कि तुम इस कॉलम में जाके तलाश कर लो। सही है। लेकिन अगर मुझे सैलानी को एक्सक्लूड करना है, अगर मुझे क्या करना है, सैलानी को एक्सक्लूड करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस कैरेट साइन का यूज़ कर लूँगा। तो क्या करेगा वो, इसको एक्सक्लूड करके बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के नेम ले आएगा। अभी समझते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है, ओवरव्यू लिया है। अब हम इसको आगे करते हैं, कंटिन्यू। और ये कौन सा टेक्स्ट है, टेक्स्ट 5, इसको 6 नाम देते हैं, ये 7। अच्छा, सबसे पहले हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं, ABC वाली। ठीक है, कि क्या करो, मेरे टेक्स्ट 6 के अंदर ABC को तलाश करो। तो मैं क्या लिखूँगा, हम वो यूज़ करने वाले हैं re.findAll। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेट से फिलहाल मैं ABC लिख देता हूँ। और किस में तलाश करवाना है हमने, टेक्स्ट 6 के अंदर। तो ज़रा देखें, इसको मिल गया, मतलब ABC इसको मिल गया। तो इसने क्या किया, हमें वो शो कर दिया कि भाई आपके पास ये मौजूद है। पहले उसको क्या मिला, A मिला। ज़रा देखें यहाँ पे क्या मिल गया इसको, टेक्स्ट 6 के अंदर A मिल गया। फिर मैंने क्या बोला था, B भी देख लो, तो उसको B तो यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन फिर क्या मिल गया उसको, C मिल गया। हमारे गिवन पैटर्न के अंदर से उसको हमारे टेक्स्ट के अंदर C मिल गया, तो उसने C दे दिया, फिर A दे दिया, और फिर आगे गया तो उसने दोबारा से A दे दिया। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, हमें लेटर्स ला के दे रहा है कि भाई ये लेटर्स हमारे पास इस टेक्स्ट में मौजूद हैं। ठीक है, तो हमें जो लेटर्स ला के दे रहे हैं ना डेटा से, मतलब हमें जो लेटर्स ला के प्रोवाइड कर रहा है, टेक्स्ट से ला के जो लेटर्स प्रोवाइड कर रहा है, हम इसी के भी यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पांडास के अंदर डेटा निकाल रहे होंगे, पूरी रो को निकाल रहे होंगे। सही है, किस तरह होगा अभी देखेंगे उसको आगे जाकर। सही है, तो हमने क्या किया, जो भी इसको टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेगा, उसको जाके हमारे इस टेक्स्ट में तलाश करेगा, और अगर इसको कोई चीज़ मिल जाती है तो हमें वो रिटर्न कर देगा वापसी कि भाई ये चीज़ हमारे टेक्स्ट में मौजूद है। अब लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैंने शायद जी कहीं भी यूज़ नहीं किया हुआ, इस पूरे सेंटेंस में जी का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ हुआ। तो अगर मैंने इसको जी दे दिया तो मुझे जी मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि मौजूद ही नहीं है ना, वही चीज़ मुझे वापसी मिल गई। हाँ, अगर मैंने इसमें डी बढ़ा दिया होता, मैं बोल रहा हूँ ABCD जी, ये तलाश करो मेरे टेक्स्ट 6 के अंदर, तो इसको अब डी मिल जाएगा। तो क्या करेगा, सॉरी तो जहाँ जहाँ इसको डी मिला और डी इसको 2 टाइम्स मिल जाए, सेकेंड टाइम कहाँ पर है, एंड कहाँ पर है, अच्छा ये रहा, सॉरी। ठीक है, तो इसने हमें उतना टाइम्स डी ला के दे दिया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, स्मॉल A to Z वाली। अब मुझे लेट से एक और टेक्स्ट बनाते हैं हम, यहाँ पे नीचे कुछ मौजूद है क्या टेक्स्ट, चलें एक और टेक्स्ट बनाते हैं, टेक्स्ट 8 बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे ना कुछ नंबर्स लिखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, पूरा स्ट्रिंग ही है हमारा ये, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, लेट से ठीक है, तो मिक्स डेटा है, और हमने इसमें क्या लिख दिया, थ्री वर्ड्स लिख दिए। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसमें कुछ ABCD में से कुछ डेटा मौजूद है नहीं मौजूद। तो हम क्या करेंगे, re.findAll, ब्रैकेट्स बनाएंगे, स्मॉल A to Z लिखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट 6 पास कर देंगे, बल्कि 8, सॉरी टेक्स्ट 8 है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया हमने, टेक्स्ट 8 पास कर देते हैं। और ज़रा देखें अब ये क्या कर रहा है, हमें जहाँ जहाँ इसको टेक्स्ट मिला हमारे A to Z में से,
वो सारी चीज़ हम इससे ला के दे दी। तो इसको पहले पाइथन मिला, फिर इसको सैलानी मिला, और फिर क्या मिला इसको, कैंपस मिला। हाँ कैंपस मिला, तो उसने हमें वो डेटा ला के दे दिया। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है, अगर मैं इसके आगे प्लस लगाऊँ तो पूरे वर्ड्स ले आएगा ये। हाँ देखिए क्या किया मैंने इस पूरे ये जो मेरा A to Z वाली चीज़ थी ना, इसके आगे मैंने क्या किया, प्लस लगाया, तो क्या कर रहा है, पूरे वर्ड्स लेकर आ रहा है ये। सही है, क्लियर हो रही है बात। तो प्लस की मदद से अगर आपने पूरा वर्ड निकलवाना हो तो प्लस आगे लगा दें, तो क्या करेगा, पूरा वर्ड ही लेकर आ जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया समझ आ रहा होगा कि जब हम कॉलम पे काम कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल कॉलम पे, तो हम उस पर इस तरीके से टेक्स्ट वाली चीज़ निकलवा सकते हैं, A to Z वाली। ठीक है। अच्छा हम यही काम करते हैं कैपिटल A to Z के लिए भी। लेट से मैं यहाँ पे पाइथन का P बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और सैलानी का S बड़ा कर देता हूँ। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब P तो नहीं लाएगा डेफिनेटली वो, क्योंकि P तो क्या वहाँ पे कैपिटल कर दिया मैंने। हाँ लेकिन मैंने क्या करना है, अगर मैंने इसके अंदर सिर्फ कैपिटल लेटर्स वाला पैटर्न तलाश करवाना है तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A हाइफन कैपिटल Z और प्लस हम लगा लेते हैं। चलें बगैर प्लस के हम देखते हैं पहले तो, कॉमा टेक्स्ट हेड, तो क्या करेगा, इसको P और S मिल गया हमारे कैपिटल लेटर्स में से। सही है। अच्छा प्लस लगाने कोई फ़ायदा होगा, अभी नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि एक एक लेटर ही मौजूद है। भले हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, पाइथन सैलानी और कैम्पस 3 वर्ड्स हैं, लेकिन तीनों के अंदर सिर्फ कैपिटल वाले, तीनों में नहीं सॉरी, 2 के अंदर कैपिटल वाले एक एक वर्ड है, एक एक लेटर है, सॉरी तीनों दोनों वर्ड्स के अंदर कैपिटल वाला एक एक लेटर है। तो अगर प्लस लगाया भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। समझ रहे हैं बात को। हाँ कब होता फ़ायदा, जब पाइथन पूरा का पूरा क्या होता, कैपिटल होता, तो प्लस लगाने से क्या करता, वो सारे कैपिटल वाले वर्ड्स को उसको एक साथ मिलते, वो सबको मतलब एक ही साथ लाके दे देता। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अच्छा लास्ट चीज़, ये नंबर्स वाला देखते हैं 0 to 9। तो लेट से ये नंबर वाला हमारे पास मौजूद है, ये मौजूद है हमारे पास टेक्स्ट 6 से। लेट से वैसे तो हमारे पास नंबर टेक्स्ट 8 में भी मौजूद है, लेकिन हम इसको टेक्स्ट 6 पर अप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा re.findAll और पैटर्न बताया इसको 0 to 9 का, और कॉमा लगा के बोला टेक्स्ट 6। तो क्या कर रहा है ये, हमें वो नंबर्स ला के दे रहा है, लेकिन अगेन नंबर्स क्या है, बिल्कुल सेपरेट करके ला के दे रहा है। ऐसे ही है, हालांकि इसको सेम जगह पे मिले होंगे। 5 चले समझ आता है कि एक अलग है, लेकिन 10 तो एक साथ है। सिमिलरली 20-26 भी एक साथ है। तो ये क्या कर रहा है, उनको भी सेपरेट करके ला के दे रहा है। तो अगर आपको एक साथ चाहिए, क्या करें, इसके आगे प्लस का यूज़ कर लें। अब वो इनको कंबाइन करके या जो एक ही मरतबा में सारे नंबर्स ला के दिखा देगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अच्छा अब लेट से आप बोल रहे होंगे कि यार जब हमने यहाँ पे कैपिटल वाला यूज़ किया था A to Z, तो बड़ा अजीब सा लाके दे रहा है, मतलब सिर्फ P लाके दे रहा है, सिर्फ S लाके दे रहा है। इसका मैंने क्या करना है, ठीक है, मतलब पूरा वर्ड लाके बता देना मुझे कि भाई पाइथन पूरा वर्ड लाके दे दे, सैलानी पूरा वर्ड लाके दे दे, ठीक है, कैम्पस भले इसमें कैपिटल लेटर मौजूद नहीं है लेकिन मुझे पूरा वर्ड लाके दे दे। लेट से आगे मुझे वाली बात है कि कॉलम है, न्यूमेरिकल कॉलम है, लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर पूरा का पूरा वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे उसमें जो मतलब एक डेटा आया, एक पॉइंट आया, उसमें सारे लेटर्स स्मॉल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या अलग अलग करके हम पैटर्न तलाश कर रहे होंगे, नहीं, उसका सोल्यूशन क्या करेंगे, हम ये पूरी चीज़ एक साथ लिख देंगे कि यार तुम इस कॉलम के अंदर ना क्या करो, कैपिटल लेटर्स वाले वर्ड को भी तलाश करो और स्मॉल लेटर्स वाले को भी तलाश करो हमारे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं इसको बोलूँगा re.findAll ब्रैकेट्स स्मॉल A to Z लिख दिया और कैपिटल A to Z। नंबर्स नहीं तलाश कर रहा मैं अभी फ़िलहाल, नंबर्स में तलाश नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने इतना लिखा और मैंने बोला टेक्स्ट 8 था ना, टेक्स्ट 8, उसमें इसको जाके फाइंड करो। तो देखें अब क्या कर रहा है, ये पूरे वर्ड लेकर आ रहा है, ठीक है। मतलब पाइथन पूरा निकाल लिया, एक साथ नहीं दिया उसने, लेकिन उसने पूरा वर्ड हमें प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको एक साथ चाहिए फिर क्या करेंगे, हम इसके आगे प्लस बढ़ाएंगे, तो फिर वो हमारे उस पैटर्न को मैच करते हुए पूरे वर्ड्स ला के दे देगा। तो थोड़ा सा माइंड में बैठ रहा है, माइंड में समझ आ रहा है कि किस तरीके से ये उन डिफरेंट डेटा सेट्स पे काम करने वाला है जिसके अंदर हमें बहुत मैसी या रो डेटा मिलने वाला हो, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है इसकी, बल्कि सेकंड लास्ट है। हम ये वो भी देख लेते हैं नंबर्स का किस तरह काम करेगा,
ठीक है, नंबर से ज़्यादा अगर हमें काम करवाना हो तो लेट्स से कि हमारे पास इसकी कोई एग्जाम्पल समझ आ रही है डेटा फ्रेम के हिसाब से। वैसे आपको पता है कि काम तो सब पे करने वाला है, अल्फ़ाबेट भी तलाश करेगा, नंबर भी तलाश करेगा, लेकिन डेटा फ्रेम के हिसाब से क्या कौन सा ऐसा कॉलम हो सकता है कि हम उसमें इसको बोलेंगे यार तुम ABCD भी तलाश करो, अल्फ़ाबेट भी तलाश करो, नंबर भी तलाश करो। स्पेशल कैरेक्टर्स वाला मुझे भी समझ आ रहा है। लेट से कोई एक ऐसा कॉलम आ गया, ठीक है, वैसे स्पेशल कैरेक्टर का डेटा फ्रेम में होना कोई सेंस बनाता नहीं है क्योंकि वो मीनिंगफुल डेटा होता है, लेकिन लेट से कोई गार्बेज डेटा आ गया, उसमें एक कॉलम आ गया जिसमें सारे स्पेशल कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक कॉलम का नाम लेट से नेम आ गया, फॉर एग्जांपल एक कॉलम का नाम ही नेम आ गया, स्टूडेंट्स का नेम या एम्प्लॉय का नेम आ गया, लेकिन उसके अंदर जो डेटा मौजूद है ना वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। अब उसमें लेट से हमें @ देखने को मिल रहा है, हैशटैग देखने को मिल रहा है, डॉट, फुल स्टॉप, पत्नी क्या क्या उसमें फर्दर डेटा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर लेट से नंबर्स भी आ रहे हैं, उसमें ABCD भी आ रही है, स्मॉल और कैपिटल दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम इस वाली ट्रिक को यूज़ कर लेंगे कि यार तलाश करो कि उसके अंदर हमारे ABCD वाली कुछ चीज़ मौजूद है या कोई नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना होगा, RE.find all और क्या करेंगे A to Z, कैपिटल A to Z और फिर 0 to 9 और इसको तलाश करेंगे किसके अंदर, टेक्स्ट 8 में कर लेते हैं फ़िलहाल। तो क्या करेगा, हमें वो डेटा लाके दे देगा, अब सब कुछ ही लेकर आ जाएगा, ठीक है जी, बस 1 मिनट देगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं, अब सब कुछ लेकर आ जाएगा क्योंकि हमने टेक्स्ट 8 में उसको बोला यार तुम क्या करो, स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD और नंबर्स तीनों को ही क्या करो, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए इनमें से तो वो डेटा लेकर आ जाओ। तो क्या कर रहा है, उसको लेकर आ रहा है। हाँ, अगर आपने इसके आगे प्लस लगा दे फिर क्या करेगा, प्रॉपर सेपरेट उसको बना के ले आएगा, जो भी वर्ड्स बन रहे हैं, जो भी आपके पास टेक्स्ट बन रहा है उनको लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो एक मरतबा दोबारा से इसको देख लें, ABC मतलब कि यार तुम्हें A मिल जाए, B मिल जाए, C मिल जाए, कुछ भी मिल जाए इसमें से उसको ले आओ, ठीक है, सिर्फ उसी को लेकर आओ, पूरा वर्ड नहीं लाता है इसके अंदर। क्या करता है, ये उन्हीं लेटर्स को उठा के ले आता है, ठीक है। A to Z मतलब स्मॉल ABCD में से कुछ भी मिल जाए, मतलब अगर हम पूरी ABCD लिखना चाह रहे हो स्मॉल के अंदर तो शॉर्टकट क्या है, A-Z लिखते हैं। कैपिटल लिखना हो तो सेम तरीका, कैपिटल A-Z लिख दें तो कैपिटल ABCD कंसिडर हो जाएगी। न्यूमेरिक के लिए 0 to 9, अगर मिक्स करके लिखना हो सबको तीनों को तो इस तरीके से, और अगर आपने ये लिख दिया तो मतलब ABC के अलावा सब कुछ। अभी हम इसको देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो क्या करते हैं हम, लास्ट वाला देखते हैं, नेगेटिव वाला। उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट से टेक्स्ट 6 हमारे पास है और टेक्स्ट 6 के अंदर उसमें हमारे पास मौजूद है ये सेंटेंस मौजूद है, ठीक है। अब लेट से हम इसको बोलते हैं कि इस टेक्स्ट में से ना नंबर्स के अलावा सब कुछ ले आओ। फॉर एग्जांपल हमने इसको ये बोला, नंबर्स के अलावा सब कुछ ले आओ। तो क्या करेंगे हम इसको बोलेंगे RE.find all, ठीक है, कैरेट साइन और 0 to 9, सही है, और कॉमा करके बताएंगे टेक्स्ट 6। तो ज़रा देखें क्या किया इसने, नंबर्स के अलावा सब कुछ ले आया। I have 5 था, ठीक है, लेकिन 5 को ये नहीं लाया, एक स्पेस ला रहा है और फिर उसके बाद दूसरी स्पेस ला रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या बोला है कि नंबर्स के अलावा सब कुछ ले आओ, तो उसमें स्पेसिस भी इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। तो क्या किया इसने, पहले ये वाली स्पेस उठाई, हमें यहाँ पे दिखा दी, लेकिन जब इसको नंबर मिला उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा से इसको स्पेस मिल गई ये वाली, तो इसने क्या किया, फिर उस स्पेस को उठा के हमें बाकी चीज़ें दे दी। सही है यहाँ तक? हाँ सॉरी, हाँ मतलब डिफरेंट तरीके ना, नेगेशन के तौर पर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। आपने बोला नंबर के अलावा सब कुछ ले आओ, तो आपने इसको नेगेशन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। A to Z लिखते जब भी आपके पास यही देखने को मिलता, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में फिर स्पेसिस नहीं आती, उसमें स्पेसिस नहीं आती। एक मरतबा देख लेते हैं, उसमें जहाँ तक मुझे माइंड में आ रहा है कि उसमें स्पेसिस हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम इसको स्पेसिफिकली बोल रहे हैं यार कि A से Z तक की चीज़ें ले आओ, इसमें स्पेसिस इंक्लूडेड ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। और I क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि I क्या है, हमारा कैपिटल लेटर है, सही है। तो
ये आपको मतलब एक बेसिक सी चीज़ थी जो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया है। रेगेक्स ऐसे एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ देखी है, सही है। लेकिन इतने से हमारा काम काफ़ी हद तक हो जाएगा, सही। अभी आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि अभी जो हमने ऊपर चीज़ें देखी हैं ना उसके शॉर्टकट्स भी हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो उसका यूज़ कर लें, ऊपर वाली चीज़ों का, वरना आप ये शॉर्टकट्स का यूज़ कर लें। शॉर्टकट्स में क्या है कि अगर आपने कोई नंबर लिखना है कोई नंबर आपने रेंज बतानी है 0 to 9, तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये \d करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी हमने जो ऊपर ये 0 to 9 लिखा है यहाँ पर, इसके बजाय अगर हमने \d लिख दिया होता, ठीक है, इस पूरी चीज़ के बजाय अगर हमने कैरेट साइन और \d लिख दिया होता तो फिर भी क्या होता, ये उसको सेम कंसिडर करता, मतलब एक शॉर्टकट है, ठीक है। अच्छा, A to Z, कैपिटल A to Z और फिर 0 to 9, सही है। इस पूरे का जो शॉर्टकट है वो क्या है, \w, स्मॉल w, ठीक है। कि W मतलब जो भी तुम्हें वर्ड मिले और वर्ड करेक्ट करने क्या आ रहा है कि सारी चीज़ें शामिल हो रही है। \s से क्या पता चलता है, वाइट स्पेस, मतलब जो एम्प्टी स्पेस आती है उसकी बात हो रही होती है, ठीक है। और टैब भी शामिल है इसके अंदर, टैब का मतलब होता है 4 स्पेसेस, ठीक है। और न्यू लाइन, अगर कोई हमारा ऐसा टेक्स्ट है जो लाइन बाय लाइन चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये उसको इंक्लूड करेगा। और अगर आप उसको नेगेशन के साथ यूज़ करेंगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। देखते हैं इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। और अगर आपने इन तीनों शॉर्टकट्स को कैपिटल के साथ यूज़ कर लिया, मतलब कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर लिया, तो इसका सेंस क्या बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। देखते हैं ज़रा इसको एग्जाम्पल की मदद से। तो लेट से मेरे पास अगेन टेक्स्ट 8 मौजूद है, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर्स हैं और कुछ स्ट्रिंग्स हैं। तो हम इसमें इसको क्या बोलते हैं कि यार सिर्फ नंबर्स ला कर दे दो इसमें से, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ re.findAll और मैंने \d यूज़ किया और क्या लिख दिया, टेक्स्ट 8 के नंबर को तलाश करो, किसमें, टेक्स्ट 8 के अंदर। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या किया इसने, वो सारे नंबर्स हमें लाकर दे दिए हैं, सही है। अब अगेन वो सेपरेट करके लेकर आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई पूरा पूरा नंबर उठाए तो उसके आगे प्लस का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, अब पूरे प्रॉपर तरीके से नंबर्स को लेकर आ जाएगा, सही है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मौजूद है \w। तो अभी हमने किस पे एग्जाम्पल ट्राई की थी, क्या नाम था वेरिएबल का, टेक्स्ट 8 पे ही किया था हमने वाला काम, ठीक है। तो हम इसको भी दोबारा टेक्स्ट 8 पे कर लेते हैं या 6 पे कर लेते हैं, जो मर्ज़ी। टेक्स्ट 6 में क्या मौजूद है हमारे पास, ठीक है। हम इसको बोलते हैं re.findAll और \w और इसको टेक्स्ट 6 दे दिया। तो अभी क्या करने वाला है भाई, अब ये सब कुछ ही लेकर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD और 0 से 9 सारे नंबर, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए हमें अभी सारी चीज़ें आपसी सेपरेट होकर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर हमने पूरे वर्ड्स चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस का सिंबल इस तरह से आगे यूज़ कर लेंगे, तो क्या करेगा वो प्रॉपर तरीके से हमारे वर्ड्स को लेकर आ जाएगा। क्लियर हो रही है? हाँ, लिस्ट में आंसर ला के दे रहा आपको ये, ठीक है जी। प्लस का मतलब ये है कि प्रॉपर वर्ड उठा के लाओ जी। बैकस्लैश असल में आपका पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपको कोई स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD या 0 to 9 में से कुछ तलाश करवाना है, कुछ ढूंढना है, कहाँ पर, किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो आप क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, \w का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट है, अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ कर लें, राइट साइड में जो लिखा हुआ है, चाहें तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर लें, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है \s। अब लेट से कि मैंने क्या करना है, मैं लिखता हूँ re.findAll और मैं बोलता हूँ तलाश करो कि मेरे पास स्पेसिस कितनी है, कहाँ पर, टेक्स्ट 6 के अंदर, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जाएगा टेक्स्ट 6 के अंदर और जहाँ जहाँ इसको स्पेसिस मिलेंगी उन स्पेसिस को लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखें, ये सारी वो स्पेसिस हैं जो इसको हमारे टेक्स्ट 6 में देखने को मिली है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस पर लेन चला लें, अगर लेन फंक्शन इसका हम चला लें तो क्या होगा, हमें मालूम हो जाएगा कि भाई हमारे इस पूरे सेंटेंस में कितनी स्पेसिस आई हैं टोटल,
8 स्पेसिस आई हैं, सही है। और अगर आपने स्पेसिस को अगर आपने स्पेसिस को एक्सक्लूड करवाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, कैरेट साइन बैक स्लैश एस का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कैरेट साइन नेगेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं हम जी। कौन सा, हाँ वो टिल्ड TILD के लाता है वो, नहीं वो मेरे ख्याल में शायद नहीं होगा, देख लेते हैं। किसकी जगह आप बोल रहे हैं, कैरेट साइन की जगह ट्राई कर लेते हैं, वैसे मेरा नहीं खाली थोप आएगा। लेट से हमने अभी यहाँ से इसको रन किया था, हमें स्पेसिस देखने को मिल रही थी। और अगर मैं इसको बोलूँ कैरेट साइन यूज़ करते हुए, अच्छा अभी क्या कर रहा है, स्पेस को ख़त्म नहीं किया इसने। हमने बोला था इसको कि तमाम वो चीज़ें तलाश करो, स्पेस के अलावा सब कुछ लाओ, ये सेंस बनना चाहिए इसका वैसे तो, ठीक है। स्पेस के अलावा सब कुछ ले आओ, ये सेंस बनना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं ला रहा, एक मिनट रुका, नहीं मैं भी कि कैरेट साइन सिर्फ ब्रैकेट में यूज़ होता हूँ, एक मिनट। अगर हम इसका मतलब है स्पेस का, यही क्या मतलब है, स्पेस नहीं तो फिर बाकी चीज़ें क्या, तो स्पेस नहीं लाओ तो बाकी चीज़ें आनी चाहिए ना। तो ये तो सिर्फ इसके लिए आ गई है ना, आप जैसे कि लिखते हैं कि एक चीज़ लेकर तो फिर आप कहते नहीं लो, अभी वही चीज़ नहीं आएगी ना जब हमने मंगवाई थी। नहीं बात समझे ना, अभी हमने ऊपर एक काम किया था 0 to 9 वाला नंबर, कहाँ गया वो, ऊपर है शायद, ये देखें ये रहा। हमने 0 to 9 जब लिखा था सिंपल, तो क्या कर रहा था, वो नंबर्स ला रहा था। हमने इसको बोला यार 0 to 9 नहीं लाओ, कैरेट साइन के साथ बोला ना इसको हमने, तो क्या किया इसने, हमें नंबर्स के अलावा सब कुछ ला के दे दिया, किया था ना। मतलब नेगेटिव मतलब ये नहीं लाओ बाकी सब कुछ लाओ, तो इसका मतलब क्या बनेगा, बाकी सब कुछ लाओ, लेकिन ये नहीं ला रहा जी। हाँ कैरेट साइन का मतलब है नॉट, नहीं, ठीक है। हाँ वो दूसरा भी होता है, NOT वाला भी होता है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, आपके पास ये कैरेट साइन यूज़ होगा। और एक और भी होता है टिल्ड साइन कहलाता है, जो स्केप के नीचे मौजूद होता है, अपने कीबोर्ड पे देखें, ठीक है। तो उसका मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, लेकिन वो क्यूरीज लिखते हुए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा देखें, अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि भाई अगर हम बैक स्लैश एस लिख रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, स्पेस टैब और न्यू लाइन, कि ये चीज़ें लाओ। और अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, कैपिटल एस यूज़ करेंगे ना भाई। मतलब कैरेट वाला साइन, कैरेट वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, क्या है इसका अपोजिट, अगर हमें निकलवाना तो क्या करेंगे, बैक स्लैश एस का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल एस के साथ। तो हम यहाँ पे इसको ट्राई करके देखते हैं, कैपिटल एस लिखते हैं, तो देखें अब क्या कर रहा है, बैक स्लैश के अलावा सॉरी बैक स्लैश नहीं, स्पेसिस के अलावा सब कुछ लेकर आ गया। तो कैरेट साइन यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। और जो मुझे समझ आ रही बात, वो कैरेट साइन ना हमारा कब यूज़ होगा, जब हम ब्रैकेट्स के अंदर काम कर रहे होंगे। ये देख रहे हैं, ये ब्रैकेट्स है ना हमारे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब आप काम कर रहे होंगे, जब कैरेट साइन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बाहर उसके अलावा एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर होता तो फिर हमें आंसर ला के दे देता। क्लियर हो रही है बात। तो उसने अपोजिट काम किया कैपिटल एस की मदद से, प्लस लगाएं, हाँ तो पूरे फिर आपके प्रॉपर वर्ड्स उठा के ले आएगा अगर आपने सीधा प्लस लगाया, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि यार स्पेसिस नहीं लाओ, जो एम्प्टी स्पेसिस है उनको नहीं लाओ, और पूरे वर्ड्स उठा के ले आओ। प्लस मतलब क्या है, पूरे वर्ड्स उठा के ले आओ। तो वर्ड्स और जो उसको नंबर्स मिले सब कुछ ऐसे एज इट इज उठा के ले आया। सही है भाई यहाँ तक। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे देख ली हैं, बस एक छोटी सी प्रैक्टिस करके हम फिर चलते हैं उस पर डेटा फ्रेम पे। टेक्स्ट 3 क्या लिखा हुआ है कि हमें नंबर्स निकालने हैं, एक्सट्रैक्ट ओनली द नंबर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट। क्या होगा बताएं ज़रा। हाँ भाई ये नंबर्स निकालना है मुझे। बैक स्लैश डी, ठीक है, और कोई भाई देखें, पहले तो सिंपल उठा लें, ठीक है। सिर्फ इसमें से पूरे टेक्स्ट में से सिर्फ नंबर्स निकल के आ रहे हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए, बैक स्लैश डी, एक आंसर तो आ गया। और क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0-9 पास कर दें, तो दोनों तरीकों से आपका सेम काम हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे re.find all, और पहले हम ये लिख लेते हैं 0 to
9, तो क्या करेगा क्या हो, अच्छा सॉरी टेक्स्ट तो बताया नहीं इसको हमने, ये भी तो बताएंगे ना कि किस में तलाश करो, टेक्स्ट 9, और क्या किया इसने, अब सारे नंबर्स लेकर आ गया। अब अगर आपको प्रॉपर नंबर्स चाहिए तो क्या करें, इसको प्लस लगा दें, तो ज़रा देखें आपके पास ये इस तरीके से नंबर्स ले आएगा, ठीक है। एक साथ नहीं लिखा होता ना, असल में हाइफन लिखा होता, तो हाइफन की वजह से इसने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। अगर हाइफन ना होता तो फिर क्या होता, फिर प्रॉपर आपको ये पूरी चीज़ एक साथ देखने को मिल रही होती, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हाइफन नहीं होता तो फिर क्या होता, आपको ये पूरी चीज़ एक साथ देखने को मिल रही होती, हाइफन को उसने उसको ब्रेक कर दिया। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका वही हाइफन डी वाला, सॉरी बैकस्लैश डी वाला, उसको भी आप यूज़ करेंगे तो वो भी सेम ही काम करने वाला है। बैकस्लैश डी तो क्या करेगा, सेपरेट लेकर आएगा, और आपने प्लस साइन लिख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, फिर वही उसी तरीके से चीज़ों को ले आएगा। सही है भाई, इतना इनफ है। ये और डिटेल में चीज़ें हैं, मैं आपको दे दूँगा, आप लोग इसको खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, या फिर अगर हमें कभी टाइम मिले इसको हम फर्दर देख लेंगे। सही है, अभी हम पढ़ते हैं डेटा वाले इस पार्ट पे। चलिए, फाइल मैंने बना के रखी हुई है, और ये GPS इसको नाम दिया हुआ है। ये GPS बेसिकली मैंने इसको इस वजह से नाम दिया है क्योंकि हम इस पर गूगल प्ले स्टोर ऐप्स का डेटा मतलब हैंडल करने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने इसको नाम दे दिया है। खैर, और इसका मैंने डेटा सेट यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर .csv के नाम से। अगर डेटा देखें तो डेटा के अंदर बहुत ये बड़ा डेटा है, आई थिंक 10,000 के अराउंड है ये, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, इसको लोड करते हैं पाइथन के अंदर, फिर इस पर फर्दर चेकिंग करते हैं कि क्या इसमें मौजूद है। चलें, लोड करने डेटा को क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे। चलें, क्या लिखूँगा मैं, CSV से फाइल को इंपोर्ट करना है, अलग से उठानी पड़ती है उसको। देखें, बैकएंड पे तो चल रही है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप बोलें ना तो बैकएंड पे तो नंपाई चल रही है, लेकिन अगर आपको नंपाई का कोई अलग से फंक्शन यूज़ करना पड़ जाए तो पांडास की मदद से नहीं कर सकते आप, आपको NP का ही मतलब नंपाई की ही लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सही है, तो बैकएंड फंक्शनैलिटी ऑल्दो कि उसकी नंपाई वाली है, लेकिन हम बहुत सारे नंपाई के फंक्शंस पांडास की लाइब्रेरी की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते। सही, तो हमें इसलिए नंपाई यूज़ करना पड़ता है। खैर, तो यहाँ पे हमने CSV, हमारे पास डेटा मौजूद है, तो मैं इसलिए इसको CSV लिख रहा हूँ, pd.read.csv, और फिर क्या करूँगा, उसको मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा गूगल प्ले स्टोर .csv, और इसको हम लेट से PGS में ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि PGS क्यों होगा, GPS होगा ना, गूगल प्ले स्टोर, या कुछ भी नाम दे दें, वेरिएबल का DF नाम दे दें, डेटा नाम दे दें, मैंने इसको GPS नाम दे दिया। सही है, हाँ सॉरी, अच्छा, हमने इसको लोड किया और किस में स्टोर करवा दिया, GPS वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। चलें, हमें हेड या टेल निकाल के इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या क्या मौजूद है। तो मैंने GPS लिखा, डॉट हेड, और 3 रोज़ का डेटा निकाल दिया। तो ज़रा देखें, सबसे पहले ऐप है, मतलब उसका नाम आ रहा है ऐप का, कि भाई उस ऐप का नाम ये है, कैटेगरी उसकी ये है, ठीक है। रेटिंग देखने को मिल रही है हमें, रिव्यूज़ मौजूद है उसके, साइज़ है उसका 19 MB, सही है, साइज़ MBs में यहाँ पे। इंस्टॉल्स बता रहे कि भाई कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, टाइप आ गई, फ्री है, पेड है, प्राइस आ गई, फ्री है चूँकि तो प्राइस नहीं होगी। कंटेंट रेटिंग मतलब जितने लोगों ने डाउनलोड किया उन्होंने उसको क्या किया हुआ है, रेट किया हुआ है, रेटिंग दी हुई है उसको। जॉनरस आ गए, जो कि क्या था कि किस टाइप की है, किस टाइप की ऐप है, तो आर्ट एंड डिज़ाइन मतलब कैटेगरी से थोड़ा सा रिलेटेड है। सही है, लास्ट अपडेटेड कि भाई कब वो अपडेट हुई ऐप, और करंट वर्जन क्या चल रहा है उसका, और एंड्रॉयड वर्जन कौन से एंड्रॉयड वर्जन पर ये सपोर्टेड है। ठीक है, ये ऐप का वर्जन है कि उस ऐप में फर्दर कोई मॉडिफिकेशन हुई है, और एंड्रॉयड वर्जन का मतलब आपका जो मोबाइल है उसका एक वर्जन होता है, तो कौन से एंड्रॉयड वर्जन पर एप्लीकेबल है, काम कर सकती है। सही है, और डेटा बताएं तो सही देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम आगे चल के इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। अच्छा, अगर हमें डेटा की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हमने सिर्फ डेटा का आइडिया लिया है, इन्फॉर्मेशन निकालने से क्या करेंगे, उसके लिए इन्फो यूज़ करते हैं। सॉरी, हाँ, तो क्या करेंगे, gps.info यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे हमें डेटा की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कितनी रोज़ है इसके अंदर भाई, 10,841 इसमें टोटल रोज़ हैं, मतलब इतनी एप्लीकेशंस का डेटा है।
और कितने कॉलम्स हैं, 13 कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम कौन सा है, ऐप का, जो कि बेसिकली नाम शो कर रहा है, और उसमें फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं 10,841। और सिंस नेम है तो ऑब्जेक्ट होना उसका बनता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट उसकी डेटा टाइप मिल रही है तो सही है। हाँ, हम इसमें ये चेक कर लेंगे कोई नंबर मौजूद ना हो, ठीक है, नंबर मौजूद नहीं होने चाहिए, इसको देख लेंगे अभी आगे जाके। कैटेगरी, ये भी क्या है, फुल डेटा मौजूद है, और सिंस ये भी हमारे पास स्ट्रिंग वाला एक डेटा है तो इसका भी ऑब्जेक्ट होना बनता है। रेटिंग, रेटिंग में कम वैल्यूज़ है हमारे पास 9,367, और फ्लोट के अंदर है, डेटा टाइप सही है लेकिन कुछ नल वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। रिव्यूज़ को देखें, फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन रिव्यूज़ हमने ऊपर देखा था कि क्या था हमारे पास रिव्यूज़ में, नंबर्स हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन टाइप क्या बता रहा है उसकी, ऑब्जेक्ट, मतलब कोई गड़बड़ है यहाँ पे, और गड़बड़ वही हो सकती है कि भाई स्ट्रिंग वाला कोई डेटा यहाँ पे आ गया है, कोई स्ट्रिंग आ गया है यहाँ पे किसी एक सेल के अंदर, या हो सकता है ज़्यादा जगहों पे आ गया हो। देखते हैं इसको। साइज़ है, फुल डेटा मौजूद है, लेकिन क्या है भाई, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, साइज़ को ज़रा देख लेते हैं। साइज़, हाँ, साइज़ ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि क्या है, एम मौजूद है ना, जो कि एमबीज़ को शो कर रहा है बेसिकली, लेकिन इसने क्या किया, उसकी वजह से उस पूरे ही कॉलम को स्ट्रिंग बना दिया है या ऑब्जेक्ट बना दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एम वाले पार्ट को रिमूव करके एक नंबर बना सकते हैं, एक नंबर बना देंगे, ठीक है। देखते हैं उसको भी ज़रा। फिर क्या मौजूद है, अच्छा साइज़ हो गया, इंस्टॉल्स हो गए, और ये भी ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें हमने देखा था प्लस मौजूद है, 10,000 प्लस लिखा था ना, 10,000 प्लस, 50,000 प्लस एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई सिंबल आ गया तो जब भी उसको वो ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा। सिमिलरली टाइप हो गई, टाइप क्या था, अगेन उसमें भी ऑब्जेक्ट मौजूद था हमारे पास टाइप के अंदर, मतलब स्ट्रिंग मौजूद है तो ऑब्जेक्ट सही है इसका डेटा टाइप, लेकिन इसमें एक कम है, टाइप के अंदर एक डेटा कम है, तो इसको भी देखते हैं। प्राइस आ गई, प्राइस हमारे पास क्या होनी चाहिए थी भाई, इंटीजर या फ्लोट होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जेक्ट मिल लिए। एनालाइज करेंगे इसको फर्दर। कंटेंट रेटिंग, और ये भी क्या थी हमारे पास, एवरीवन आ रहा था ना इस पर शायद कंटेंट रेटिंग में, हाँ, तो मतलब ये स्ट्रिंग है, मतलब सही है अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो। और वैल्यूज़ भी क्या है इसके अंदर, एक वैल्यू कम है। जॉनरस के अंदर अगेन फुल वैल्यूज़ हैं और ऑब्जेक्ट डेटा है, सही लग रहा है बाहर देखने में। लास्ट अपडेटेड, ये भी ऑब्जेक्ट होगा, करंट वर्जन, और ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होंगी क्योंकि इसमें स्ट्रिंग और नंबर दोनों मिलकर आ रहे हैं, ठीक है। चलें, अब ज़रा हम एक काम करते हैं, बारी बारी पहले ऐप वाली चीज़ को उठा लेते हैं, ठीक है। ऐप वाले कॉलम को हम एनालाइज कर लेते हैं ज़रा। तो क्या करूँगा मैं, उसको डेटा को निकालने के लिए gps.app लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें डेटा देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग की फाइव रोज़ आ रही हैं और एंड की कुछ 5 रोज़ आ रही हैं, ठीक है। रोज़ बोल लें या डेटा बोल लें, स्टार्टिंग के 5 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं और एंड के 5 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको, हमने देखा था कि हम इसको ना स्क्रॉल डाउन वाली तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि फिर ना उसको स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे, ठीक है, तो बहुत बड़ा डेटा है। तो हम एक काम करते हैं, अभी हमने रेजेक्स पढ़ी है, तो हम उसकी मदद से ज़रा एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें कोई वेयर्ड से कोई पैटर्न तो मौजूद नहीं है, कोई वेयर्ड चीज़ तो मौजूद नहीं है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और काम कर सकते हैं हम, हमारे पास एक और चीज़ होती है gps.unique, सॉरी gps.app.unique। ये क्या करते हैं, हमें यूनिक नेम्स लाकर दे देगा, लेकिन अगेन डेटा इतना बड़ा है कि यूनिक भी क्या हो जाएगा, वो ये डॉट डॉट करके दिखा रहा होगा, ठीक है, ये डॉट डॉट करके दिखा रहा है हमें, सही है। तो अब हमारे पास, मतलब अगर इसको बड़ा करेंगे तो इसको फर्दर एक्सटेंड करवा दें तो फिर अगेन इसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फाइनली हम चलते हैं रेगेक्स पर, और हम उसमें वेयर्ड पैटर्न्स तलाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देखने को मिल तो रहा है कि कुछ यहाँ पे मौजूद है, FRNN5N, अब हो सकता है बेसिकली ये नाम भी हो, ठीक है, पॉसिबल है कि भाई कोई इस तरह का नाम रख दिया हो और इसकी फुल फॉर्म कुछ और हो, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म हो इसकी, उसने शॉर्टकट यहाँ पे बता दिया हो, और हो सकता है कोई ये वेयर्ड पैटर्न भी हो, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, वेयर्ड पैटर्न का मतलब जब बोल रहे हैं ना, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सिंबल ना आ गया हो, ठीक है। सिंबल मतलब फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, कुछ इस तरह की चीज़ ना आ गई हो, या कोई नंबर ना आ गया हो नेम की जगह, उसको ज़रा देखते हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, एक मिनट। अच्छा, वैल्यू काउंट्स एक और चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या किया था, यूनिक निकाला, और फिर क्या किया,
अगर आप चाह रहे हैं वैल्यू काउंट्स भी चला लें, लेकिन अगेन अच्छा पहले वैल्यू काउंट्स करता क्या है? बिल्कुल, कौन सी ऐप कितनी मरतबा आ रही है, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन डेटा अगेन वही वाली बात है, बहुत बड़ा है और इसमें रिपीटेड वैल्यूज़ बहुत कम है, ठीक है। हर ऐप का नाम एक यूनिक नेम है, ठीक है। अगर आपको टोटल यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्या तरीक़ेकार होता है उसका? अगर आपने टोटल वैल्यूज़ निकालनी है कि यार आपकी जो नेम कॉलम आ रहा है ना, ऐप जिसका नाम दिया हुआ है, उसमें कितने यूनिक ऐप के नेम्स हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कोई रिपीट हो गया हो नेम, पॉसिबल है। तो आप हाँ सॉरी मैनुअली, हाँ अच्छा एन यूनिक, बिल्कुल ऐप डॉट एन यूनिक करेंगे तो बेसिकली हम उसको बोल रहे हैं कि हमें जो यूनिक काउंट है वो बता दो। तो कितना दिखा रहा है? 969660। तो इतनी यूनिक नेम्स हमारे पास डेटा में मौजूद है। 10,481 में से इतने यूनिक नेम्स मौजूद हैं। तो बाकी डुप्लीकेट हुए होंगे, लाजमी रिपीट हुए होंगे, सॉरी डुप्लीकेट नहीं, रिपीट हो गए होंगे। सही है, डुप्लीकेट हम यूज़ करते हैं जब पूरी रो क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, उसके लिए हम डुप्लीकेट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम रिपीट बोलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं और हम रेगेक्स अब अप्लाई करते हैं। तो लेट से मैंने लिखा GPS डॉट ऐप डॉट, अच्छा अब जब हम पांडास पे काम करते हैं ना तो हम यहाँ पे फाइंड ऑल यूज़ नहीं करते। मैंने कहा था थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो उस डिफरेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड ऑल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है। एक तो कंटेंट्स है, एक मेथड का नाम क्या है, कंटेंट्स है, और एक होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ज़्यादातर मैं वैसे कंटेंट्स यूज़ करता हूँ, लेकिन हम फिर भी दोनों को देख लेंगे, कंटेंट्स क्या काम करता है और एक्सट्रैक्ट क्या काम करता है। फिलहाल के लिए कंटेंट्स को लेके चलते हैं। अच्छा, एक कंटेंट्स मेथड है, लेकिन बात समझिएगा वो कंटेंट्स मेथड जो है ना वो स्ट्रिंग का मेथड है। शायद हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, एक मतलब याद पड़ रहा है मुझे। कंटेंट्स स्ट्रिंग का मेथड है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कंटेंट्स यहाँ पे चलाऊँगा ना तो वो नहीं चलेगा। देखें दिखाई नहीं रहा कंटेंट्स को। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे उस स्ट्रिंग के मेथड को इस ऑब्जेक्ट वाले कॉलम पर अप्लाई करवाना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट वाले कॉलम के साथ यूज़ करना है, तो उससे पहले मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपल str लिख दूँगा, ठीक है। तो क्या करेगा, एक्सप्लिसिटली उसको उस ऑब्जेक्ट वाले कॉलम को अब पाइथन की स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा होगा ये, ठीक है। और अगर मैं अब इस पर लिखता हूँ कंटेंट्स, तो अब ये हमें उसका ऑप्शन दिखा रहा है और हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके अब उसको पैटर्न बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे माइंड में ऐसा कोई पैटर्न मौजूद नहीं है, या हमने कोई इसमें ऐसा कोई वेट सा पैटर्न देखा नहीं है, ऐसी है ना भाई। फिलहाल तो हमने मतलब डेटा इतना बड़ा है उसको एनालाइज ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम करेक्टर्स का यूज़ करते हुए इस कॉलम के अंदर तलाश कर होंगे कि भाई इसमें कुछ इस तरह की चीज़ तो मौजूद नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे पास डेटा इतना बड़ा है कि हमने उस डेटा को प्रॉपर एक मरतबा भी नहीं देखा हुआ, सही है। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें ये वाला पैटर्न मौजूद हो, कोई या तो ये वाला सिंबल आ गया हो, या इसमें कोई ABCD नहीं 0 to 9 से कोई वैल्यू आ गई हो, नंबर आ गया हो। तो हम उन कुछ रैंडम पैटर्न्स को तलाश करेंगे अपने इस कॉलम के अंदर, सही है। लेकिन क्या करेंगे, उससे पहले सबसे पहले हमें R लिखना पड़ेगा। R क्या करेगा, उसको गाइड करेगा कि हम यहाँ पे रेगेक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। R करके हम इसको बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अंदर रेगेक्स वाले पैटर्न्स का जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमने R नहीं दिया तो क्या करेगा, ये जाके एज इट इज़ चीज़ों को तलाश कर रहा होगा। लेकिन अगर हमने R दे दिया तो फिर अब क्या होगा, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, सारे रूल्स पढ़े, वो सारे के सारे अब हम अंदर उसको अप्लाई करवा सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि हमने कहा था कि सिंस हमारा ये कौन सा कॉलम है, ऑब्जेक्ट कॉलम है, तो हम इस पर तलाश करते हैं पहले तो कि लेट्स मैंने \d लिखा कि कुछ इसके अंदर नंबर तो मौजूद नहीं है, मैं पहले तलाश करना चाह रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? तो मैंने \d लिख दिया। अगर आप चाहें तो उसको उस तरह भी लिख लें 0 to 9 करके, आपकी मर्ज़ी जो भी लिखें, काम सेम तरीके से करेगा, सही है। अच्छा, लेकिन हम क्या करते थे पीछे, मतलब रेगेक्स में कॉमा लगा के आगे टेक्स्ट प्रोवाइड किया करते थे कि किस स्ट्रिंग में तलाश करो। लेकिन बात समझिएगा ज़रा, हम बेसिकली पीछे जो चीज़ लिख के आ रहे हैं ना, हम उसको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई क्या करो, GPS वाले वेरिएबल में जाओ, डेटा फ्रेम में जाओ, वहाँ से ऐप को उठाओ, ऐप के कॉलम को उठाओ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और फिर तलाश करो कंटेंट्स, मतलब उनमें देखो कि उस कॉलम में देखो कि हमारे पास ये पैटर्न मौजूद है या नहीं। तो हमें अब आगे कॉमा करके कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो चीज़ पीछे करके आ चुके हैं, सही है। तो थोड़ा बहुत मैंने कहा था डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है। रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, रूल वैसी है जो हम समझ के आए, लेकिन थोड़ा सा लिखने का सिंटेक्स चेंज हो गया है।
एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, तो हमें ट्रू और फॉल्स दिखा रहा है, देख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बूलियन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे वो डेटा देखना हो तो क्या करेंगे, इसकी मास्किंग परफॉर्म करवा लेंगे हम, या बोलेंगे GPS, और अब क्या करेगा, हमें ये वो रोज़ ला कर दे देगा जहाँ पर नंबर्स मौजूद हैं। अब ज़रा इनको एनालाइज करें, टॉप से अगर हम आएँ तो 3 को मिल गया यहाँ पे, ठीक है, इस पूरी चीज़ में 3 मौजूद है ना, मतलब इस पूरे नेम के अंदर। तो इसने क्या किया, हमें ये वाला भी नाम लाके दे दिया, लेकिन सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, मतलब ये तो नाम हो सकता है, नाम का पार्ट हो सकता है। 350 DIY मतलब सही है, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं लग रही। 4K ये भी हो सकता है भाई, 4K 8K ये नाम के अंदर आ सकते हैं ये चीज़ें। 2018 आ गया, तो बज़ाहिर तो यहाँ पे कोई भी ऐसा हमें वेयर्ड पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा नेम वाइज, नेम के हिसाब से, यही बात समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने कहा कि चलो सॉरी मैंने वर्ड गलत बोल दिया, वेयर्ड पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, किसके हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से। नेम में तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई ये वाली हमें चीज़ वेयर्ड देखने को नहीं मिली, सही है। अच्छा, हम इसको ना और फर्दर कंबाइन करते हैं। लेट से हमने नंबर तलाश कर लिए, हम आगे तलाश करते हैं इसको, तलाश करो कि बैक स्लैश इसके अंदर, या एक्सक्लेमेशन मार्क, या @ या क्वेश्चन मार्क, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी के आगे लिख देते हैं या किस तरह करके बोल रहे हैं, या, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, वो पाई साइन यूज़ करूँगा, वर्टिकल जो ये बार होता है, ठीक है। आगे क्या बताऊँगा इसको, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक मरतबा लिखूँगा ना, अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, ये थोड़ी सी न्यू चीज़ है। अब जब मैं सिंगल मरतबा बैकवर्ड स्लैश लिख रहा हूँ, बैक स्लैश लिख रहा हूँ, हालांकि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ कि या तो तुम नंबर तलाश करो, या तो तुम ये देखो कि किसी नेम के अंदर ये बैक स्लैश मौजूद है या नहीं, ये मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मालूम है पाइथन के अंदर बैक स्लैश क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एस्केपिंग कैरेक्टर कहलाता है वो। और हमने इसको देखा था कि लेट से एक सिंपल सी चीज़ लिखते हैं, पेरेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ पाइथन क्लास और वी आर स्टडीइंग पांडास। लेट से ये 2 सेंटेंसेस हैं, मैंने इसमें कोई गैप नहीं दिया, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी नेक्स्ट लाइन पे चली जाए, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। अगर अब ये प्रिंट करूँगा तो क्या होगी, एक साथ ही प्रिंट कर रहा है, ये देख रहे हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं आ रही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्या करूँ, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, बैक स्लैश n का यूज़ कर लूँगा बीच में, ठीक है। तो बैक स्लैश n, बैक स्लैश यहाँ पे बेसिकली एक स्पेशल स्केपिंग कैरेक्टर है जो क्या करेगा, उसको n के साथ एक सेंस बताएगा कि यार क्या करना है, इसको नेक्स्ट लाइन पे डेटा को लेके जाना है। तो क्या करा, उसको उठा के नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया, ठीक है। तो ये जो बैक स्लैश यहाँ पे मैंने यूज़ किया ना, ये भी यहाँ पे सेम कंसिडर हो रहा है, एक स्केपिंग कैरेक्टर वाली चीज़ यूज़ हो रही है, कंसिडर हो रही है। और आगे मैंने सब कुछ बताया ही नहीं है, आगे मैंने सब कुछ बताया ही नहीं कि क्या करो, तो मुझे यहाँ पे एक और मरतबा ये बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या कर रहा है, पहला वाला बेसिकली एक तरीके से गाइड कर रहा है पांडास को कि तुम क्या करो, अगली वाली चीज़ को तलाश करो, ठीक है। अगली वाली जो तुम्हारे पास हमने प्रोवाइड किया ना, अगली वाली जो भी चीज़ है उसको तलाश करो, कहाँ पर, मेरे इस ऐप वाले कॉलम के अंदर। समझ रहे बात को, तो मसला हल हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। तो अभी हमें असल में अगेन ना डेटा काफ़ी बड़ा है, देख रहे हैं 1095 रोज़ आ रही है, तो लाजमी कुछ ना कुछ डेटा आया होगा, लेकिन हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल फ़िलहाल के लिए इतने पार्ट को रिमूव कर देते हैं, सही है, फ़िलहाल सिर्फ समझने के लिए इतने पार्ट को रिमूव किया। और अगर आपको कुछ डेटा ले आया, नहीं ला रहा कुछ भी डेटा, मतलब हमारे पास ऐप के अंदर बैक स्लैश मौजूद नहीं है, किसी भी नेम के अंदर बैक स्लैश यूज़ नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, हमने कहा फॉरवर्ड स्लैश तलाश करो, मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया, ठीक है। वी लग रहा है, लेकिन आप बात समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि पहला वाला जो बैक स्लैश है वो गाइड कर रहा है कि क्या करो, अगले वाले जो चीज़ लिखे ना फॉरवर्ड स्लैश, उसको तलाश करो। अगर सिंपल सी फॉरवर्ड स्लैश लिखा होता तो अच्छा, एरर तो नहीं दिखा रहा, करके देख लेते हैं। अच्छा, ये चल रहा है यहाँ पे, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे काम कर रहा है, बैक स्लैश में मसला आ रहा है, हाँ ठीक है ना, सही है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बैक स्लैश जो है ना उसका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन की नज़र में, ठीक है। बैक स्लैश के लिए अभी हमने ऊपर देखा था कि ये क्या होता है, एक स्पेशल सेंस में जाता है पाइथन के पास।
तो इसीलिए जब हम उसको बैक स्लैश दे रहे थे ना, उससे कंफ्यूज हो रहा था, तो हमें दोबारा उसको एक और मरतबा बताना पड़ रहा था। लेकिन फॉरवर्ड स्लैश के लिए कोई मसला नहीं है। आपका क्या होता है, ये सिंपल करेक्टर ही होता है, कोई स्केपिंग करेक्टर का यूज़ नहीं करता, ये कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होता वो। तो इसलिए हमने इसको सिंगल मरतबा लिखा। तो क्या किया उसने, जिन जिन नेम्स के अंदर उसको फॉरवर्ड स्लैश मिला वो चीज़ें उठा के ले आया, ठीक है। लेकिन अगेन ये वैलिड नेम्स लग रहे हैं, सही है, बात क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पर हम इसको अप्लाई करके डेटा को निकाल सकते हैं। अब अगर आप बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क देखो, तो क्वेश्चन मार्क लिख के देख लें। नथिंग टू रिपीट एट पोजीशन 0। अच्छा, मे बी कि हमें यहाँ पे बैक स्लैश का यूज़ करना पड़े और फिर तलाश करें, हाँ ठीक है। तो भाई ये कहीं पे मसला दे रहा है और कहीं पे ये काम कर रहा है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग क्या हो रहा है। अब वो सारी की सारी ये एप्स के नाम लिया है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है बेसिकली इसमें भी मतलब एक प्रॉपर तरीके से ही नाम यूज़ हुआ हुआ है ऐप का, ठीक है। मतलब कोई वियर्ड तरीके से वो चीज़ यूज़ नहीं हुई भी, सही है, बात क्लियर हो रही है मेरी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई छोटा डेटा है ना, तो क्या करें, एक साथ सारी कंडीशन उठा के लिखें। छोटा डेटा होगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन सिंस डेटा बहुत बड़ा है, तो बारी बारी आप क्या करें, पैटर्न को यहाँ पे तलाश करें और फिर जो आपको लग जाए कि हाँ यार इसमें एक वियर्ड पैटर्न मौजूद है, फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। तो दोबारा से इसको थोड़ा एक मरतबा कंक्लूड करते हैं कि जो एक बात स्टार्ट में कही थी कि डेटा क्लीनिंग एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस होता है। थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, सिर्फ 10,000 रोज़ का डेटा ही है, ठीक है। आपको इस पर सिर्फ एक डेटा पे काम करने के लिए, एक रो पे काम करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बारी बारी पैटर्न्स निकालना, ये करना वो करना, ठीक है, मिक्स करके। फिर अगर आपको कुछ वियर्ड पैटर्न अभी तो मौजूद ही नहीं है ना इसमें, हमें नहीं मिले, हमने 4-5 चीज़ें ट्राई करी हैं, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह के पैटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, लेट्स से सिर्फ ऐसे नेम्स देखने को मिले जिसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क मौजूद है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क, कुछ आगे पीछे कुछ भी मौजूद नहीं है, फिर क्या करना है उसको आपने, या तो आपको उसको रिप्लेस करना है या तो फिर आपको उसको ड्रॉप करना है उस पूरी रो को, ठीक है। तो बारी बारी आप क्या करेंगे, ये काम सारे कॉलम्स पे करने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए डेटा क्लीनिंग एक बोला जाता है 80% ले जाता है डेटा का, मतलब डेटा एनालिसिस के या 80% टाइम क्लीनिंग में चला जाता है, सही है। लेकिन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हम किस तरीके से रेगेक्स का यूज़ कर सकते हैं पांडास के अंदर। हाँ, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें चेक करनी, आप क्या करें, यहाँ पे ये पाइप साइन बनाएं, फिर आगे कुछ और लिख दें, जितनी मर्जी जितना लिखना है आप वो मसला नहीं होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कहीं मतलब बारी बारी कंडीशन जब लिखते जाए ना, हाथ से तो उसको एवेलुएट करते जाएं। अभी जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना लिखूंगा तो वो तलाश कर लेगा जाकर, लेकिन उसने नहीं किया, एरर दे दिया, ठीक है। तो बारी बारी करेंगे, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा यार आपकी किस कंडीशन पे एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेट्स से आपने यहाँ पे 10 कंडीशन एक साथ लगा दी, मतलब 10 चीज़ें आपने रेगेक्स की एक ही साथ बता दी। अब वो एरर दे रहा है और एरर भी इतना कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ पे मसला आ रहा है। तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि यार क्यों मेरी 3rd वाली कंडीशन पे ये फेल हो रहा है या 7th वाली कंडीशन पे फेल हो रहा है। तो अगर आप बारी बारी कंडीशन को लिखते हुए उसको एवेलुएट करते जाएंगे ना, एग्जीक्यूट करते रहेंगे सेल को, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया आ जाएगा कि यार मेरे पास किस पोजीशन पे एरर देखने को मिल रहा है, आप उसको उसी टाइम में सही कर लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो अभी हमें फ़िलहाल एप्स वाले कॉलम के अंदर एप्स के नेम जो है उसके अंदर कोई इस तरह का वियर्ड पैटर्न देखने को नहीं मिला।